श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके अपने मन के भीतर छिपा हुआ भय, मोह, क्रोध और भ्रम है। जब मन इन विकारों से घिर जाता है तब सत्य भी असत्य प्रतीत होने लगता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को जीतने का प्रयास करो। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसके लिए संसार की कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। मन को संयमित करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और विजयी बना रहता है। हे पार्थ, याद रखो, जीवन में आने वाला प्रत्येक संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें पहले से अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आता है। जैसे अग्नि में तपकर सोना और अधिक शुद्ध एवं चमकदार बन जाता है, वैसे ही कठिनाइयां मनुष्य के चरित्र को महान बनाती हैं। इसलिए विपत्तियों से भयभीत मत हो, उनका साहसपूर्वक सामना करो, क्योंकि संघर्ष के बाद ही सफलता का वास्तविक आनंद मिलता है। हे धनंजय, मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार है, परिणाम पर नहीं। यदि तुम हर कर्म केवल फल की चिंता करके करोगे तो चिंता और भय तुम्हारे साथी बन जाएंगे। लेकिन यदि तुम अपने प्रत्येक कर्म को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से करोगे तो सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। इसलिए कर्म करते रहो और फल को ईश्वर पर छोड़ दो। हे अर्जुन, संसार में सबसे महान धन विद्या, विवेक और सदाचार है। धन कभी भी छिन सकता है, शक्ति क्षीण हो सकती है, परंतु ज्ञान और उत्तम चरित्र मनुष्य का साथ जीवन भर देते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ नया सीखता है और अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के कल्याण में करता है, वही वास्तव में सफल और महान कहलाता है। हे वीर अर्जुन, कभी भी दूसरों से अपनी तुलना मत करो। प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग, समय और उद्देश्य अलग होता है। यदि तुम किसी और की गति देखकर अपने कदम रोक दोगे तो अपने लक्ष्य से दूर हो जाओगे। अपनी यात्रा पर विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर ने प्रत्येक आत्मा के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किया है। हे पार्थ, क्रोध उस अग्नि के समान है जो पहले स्वयं को जलाती है और फिर दूसरों को। क्षमा उस शीतल जल के समान है जो हृदय को शांति प्रदान करता है। इसलिए क्रोध के स्थान पर धैर्य और क्षमा को अपनाओ। जो व्यक्ति अपमान के क्षण में भी अपने विवेक को नहीं खोता, वही सच्चा विजेता होता है। हे अर्जुन, समय संसार का सबसे मूल्यवान धन है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसी को सम्मान और सफलता प्रदान करता है। आलस्य धीरे धीरे मनुष्य के सपनों को समाप्त कर देता है, जबकि परिश्रम उसके भविष्य को उज्जवल बना देता है। इसलिए प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करो और अपने जीवन को महान कर्मों से भर दो। हे कौन्तेय, जीवन में असफलता अंत नहीं होती बल्कि नई शिक्षा का प्रारंभ होती है। जो व्यक्ति गिरकर पुनः उठना सीख लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। इसीलिए यदि कभी हार मिले तो निराश मत होना। उस हार से सीख लेकर पहले से अधिक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना। हे अर्जुन, सच्चा नेतृत्व वही करता है जो स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करता है। केवल उपदेश देने वाला नहीं बल्कि अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करने वाला व्यक्ति ही समाज का पथ प्रदर्शक बनता है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारे शब्दों से अधिक प्रभावशाली बन जाएं। हे पार्थ, ईश्वर पर विश्वास केवल सुख के समय नहीं बल्कि कठिनतम परिस्थितियों में भी अटल रहना चाहिए। जब सभी मार्ग बंद दिखाई दें, तब भी यह विश्वास बनाए रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो व्यक्ति श्रद्धा, तुम्हारे साथ हूं, दृढ़ थे, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। हे अर्जुन, अपने हृदय में दया, सेवा और प्रेम का दीपक सदैव जलाए रखो। दूसरों की सहायता करना केवल उनका जीवन नहीं बदलता बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी पवित्र करता है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए जीता है, हे किसी मानकर में, वही वास्तव में ईश्वर के सबसे निकट होता है। हे धनंजय,
अंत में मैं तुमसे यही कहता हूं कि अपने जीवन का प्रत्येक क्षण सत्य, धर्म, परिश्रम, करुणा और निस्वार्थ कर्म को समर्पित कर दो। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, कर्म निष्काम होंगे और हृदय में मेरे प्रति अटूट विश्वास होगा, तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकेगी। उठो अर्जुन, अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को पहचानो, अपने संदेहों का त्याग करो और ऐसा जीवन जियो कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे साहस, चरित्र और धर्मनिष्ठा से प्रेरणा प्राप्त करें। यही मनुष्य जीवन की वास्तविक विजय है और यही मेरे उपदेश का सार है। हे अर्जुन, यह मत समझो कि तुम्हारे सामने खड़ा युद्ध केवल अस्त्रों का है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध उसके भीतर चलता है। बाहर के शत्रु तुम्हारे शरीर को चुनौती देते हैं, पर भीतर के भय, संदेह और मोह तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर देते हैं। इसीलिए पहले अपने भीतर के अंधकार को पराजित करो, फिर संसार का कोई भी संघर्ष तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा। हे पार्थ, जिस प्रकार पर्वत पर गिरने वाली वर्षा की प्रत्येक बूंद अंततः नदी बनकर समुद्र तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार तुम्हारा प्रत्येक सच्चा प्रयास एक दिन तुम्हें सफलता के सागर तक अवश्य ले जाएगा। यदि आज तुम्हें परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ हो गया है। प्रकृति कभी भी सच्चे कर्म का जड़ नहीं रखती। हे धनंजय, संसार में अधिकांश लोग अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं, परंतु महान व्यक्ति अवसर की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि अपने साहस, ज्ञान और परिश्रम से नया मार्ग बना देता है। याद रखो, जो व्यक्ति कठिन रास्तों से डरता है वह कभी नई मंजिलों तक नहीं पहुंचता। हे अर्जुन, अपने जीवन को दीपक के समान बनाओ। दीपक कभी यह नहीं सोचता कि उसके चारों ओर कितना अंधकार है, वह केवल अपना प्रकाश फैलाता रहता है। उसी प्रकार तुम संसार की बुराइयों की शिकायत करने के स्थान पर अपने सद्गुणों का प्रकाश फैलाओ। एक दीपक के स्थान छोटा सा प्रकाश भी हजारों वर्षों के अंधकार को चुनौती दे सकता है। हे वीर, जब लोग तुम्हारी निंदा करें तब क्रोधित मत होना। जो वृक्ष सबसे अधिक फल देता है, उसी पर सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं। यदि तुम्हारे कर्म धर्म पूर्ण हैं, पत्थर फल के कान्ना आत्र, तो दूसरों के शब्द तुम्हारे मार्ग को नहीं रोक सकते। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, समय स्वयं उसका साक्षी बन जाता है। हे कौन्तेय, अपने सपनों को कभी परिस्थितियों के हाथ मत बेच देना। परिस्थितियां तुओं की तरह बदलती रहती हैं, परंतु दृढ़ संकल्प रखने वाला मनुष्य हर मौसम में आगे बढ़ना जानता है। यदि तुम्हारे भीतर विश्वास जीवित है, तो हार केवल कुछ समय की अतिथि है। हे अर्जुन, याद रखो, शक्ति केवल भुजाओं में नहीं होती। सबसे बड़ी शक्ति उस व्यक्ति के भीतर होती है जो अपमान सहकर भी विनम्र बना रहे, असफल होकर भी मुस्कुराता रहे और अकेला होकर भी धर्म का साथ न छोड़े। यही आत्मबल मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। हे पार्थ, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। जिस वृक्ष पर आज फल लगे हैं, उसने भी वर्षों तक मौन रहकर अपनी जड़ों को मजबूत किया था। यदि तुम्हारी जड़ें सत्य, ज्ञान और परिश्रम में गहरी हैं, तो तुम्हारे जीवन में भी फल अवश्य आएंगे। धैर्य ही महान उपलब्धियों का प्रथम आधार है। हे धनंजय, संसार में सबसे बड़ी विजय किसी राज्य को जीतना नहीं, बल्कि अपने स्वभाव की दुर्बलताओं को जीतना है। जिसने अपने क्रोध को करुणा में, अपने अहंकार को विनम्रता में और अपने भय को साहस में बदल लिया, वह बिना युद्ध किए भी विजेता कहलाता है। हे अर्जुन, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी क्षण समझ लेना कि ईश्वर तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ कर रहे हैं। बीज भी तब तक वृक्ष नहीं बनता जब तक वह स्वयं को मिट्टी में समर्पित नहीं करता। इसलिए परिवर्तन से मत डरो। कई बार वही परिवर्तन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। हे पार्थ,
तुम्हारे शब्द लोगों के कानों तक पहुंचते हैं, पर तुम्हारे कर्म उनके हृदय तक पहुंचते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हें देखकर लोग धर्म, सत्य, प्रेम और साहस पर विश्वास करने लगें। यही सच्ची साधना है और यही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सफलता है। हे अर्जुन, अब उठो, अपने भीतर सोई हुई दिव्यता को जगाओ, अपने संदेहों की बेड़ियां तोड़ दो, अपने हर कर्म को सत्य, करुणा और निस्वार्थ सेवा से पवित्र करो। जब तुम्हारा हृदय धर्म का मंदिर बन जाएगा, तब मैं तुम्हारे प्रत्येक विचार, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक कदम में स्वयं उपस्थित रहूंगा। तब तुम्हारी विजय केवल तुम्हारी नहीं होगी, वह धर्म, सत्य और मानवता की विजय होगी। हे अर्जुन, क्या तुमने कभी उस किसान को देखा है जो तपती धूप में पसीना बहाते हुए अपने खेत में बीज बोता है? जब वह बीज मिट्टी के भीतर दब जाता है, तब देखने वालों को लगता है कि वह समाप्त हो गया, परंतु किसान जानता है कि जो आज मिट्टी में छिपा है, वही कल हरियाली बनकर संसार को अन्न देगा। उसी प्रकार तुम्हारे अच्छे कर्म भी तुरंत दिखाई नहीं देते, कभी कभी उन्हें समय की मिट्टी में छिपकर परिपक्व होना पड़ता है। इसलिए यदि आज तुम्हारे परिश्रम का सम्मान नहीं हो रहा, तो निराश मत होना। समय स्वयं तुम्हारे कर्मों को फल में बदल देगा। हे पार्थ, एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वह बाहर से थपकी देता है और भीतर से सहारा भी देता है। यदि केवल चोट होती और सहारा न होता तो घड़ा टूट जाता। इसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां बाहर से तुम्हें मजबूत बनाती हैं और मेरा अदृश्य आशीर्वाद भीतर से तुम्हें संभाले रखता है। इसलिए जब कठिन समय आए, तब यह मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ चुका हूं। कई बार मैं सबसे अधिक उसी समय तुम्हारे साथ होता हूं, अमानता तुम्हारे साथ होता हूं। हे धनंजय, नदी कभी यह शिकायत नहीं करती कि उसके मार्ग में चट्टानें क्यों हैं। वह चट्टानों से लड़ती नहीं, बल्कि अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। यदि वह हर बाधा के सामने रुक जाती, तो समुद्र तक कभी न पहुंच पाती। इसलिए अपने जीवन की बाधाओं को देखकर ठहर मत जाना। अपना मार्ग बदलना पड़ जाए तो बदल लेना, पर अपने लक्ष्य को कभी मत बदलना। हे अर्जुन, संसार में अनेक लोग दीपक की लौ बनना चाहते हैं, परंतु बहुत कम लोग तेल बनना चाहते हैं। सभी सफलता चाहते हैं, लेकिन त्याग, अनुशासन और निरंतर परिश्रम से बचना चाहते हैं। याद रखो, बिना तपस्या के कोई प्रकाश नहीं जन्म लेता। जितना अधिक तुम अपने चरित्र को अनुशासन में ढालोगे, उतना ही अधिक तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। हे वीर, यदि कभी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तो दुखी मत होना। आकाश में उड़ता हुआ गरुड़ कभी चिड़ियों की भीड़ से यह प्रमाण नहीं मांगता कि वह ऊंचा उड़ सकता है। उसकी उड़ान ही उसकी पहचान होती है। उसी प्रकार तुम्हारे कर्म तुम्हारा परिचय देंगे, न कि लोगों की राय। हे कौन्ते, क्या तुमने बांस के वृक्ष की कथा सुनी है? कई वर्षों तक वह धरती के ऊपर लगभग दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह अपनी जड़ों को गहरा बना रहा होता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वह बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। यदि अभी तुम्हारी प्रगति धीमी है, तो हो सकता है कि ईश्वर तुम्हारी नींव को मजबूत बना रहे हों। मजबूत नींव पर ही ऊंची इमारत खड़ी होती है। हे अर्जुन, अपने जीवन में ऐसे शब्द बोलो जो टूटे हुए मन को जोड़ दें। तलवार का घाव समय भर देता है, पर कटु वचन का घाव वर्षों तक हृदय में रह सकता है। इसलिए तुम्हारी वाणी केवल सत्य ही नहीं, करुणा से भी भरी होनी चाहिए। वही व्यक्ति वास्तव में महान है जिसके शब्द सुनकर निराश व्यक्ति भी आशा से भर जाए। हे पार्थ, एक नाव समुद्र में इसलिए सुरक्षित नहीं रहती कि वहां लहरें नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वह लहरों के बीच संतुलन बनाए रखती है। उसी प्रकार तुम्हारा जीवन समस्याओं से मुक्त नहीं होगा, पर यदि तुम्हारा मन संतुलित रहेगा तो कोई भी तूफान तुम्हें डुबा नहीं सकेगा। परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारी मानसिक स्थिरता है। हे धनंजय, दूसरों की सहायता करना कभी मत छोड़ना। एक छोटा ऐसे सा
दीपक अपने प्रकाश से अपना तेल कम नहीं करता, बल्कि अंधकार को कम करता है। उसी प्रकार तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी दया और तुम्हारी सेवा तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, वे तुम्हारी आत्मा को और अधिक प्रकाशमान करती हैं। हे अर्जुन, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, तब अपने भीतर झांकना। तुम्हारे पास विश्वास है, साहस है, अनुभव है, सीख है और मैं हूं। जिस व्यक्ति के पास यह पांचों हैं, उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं रख सकती। धन समाप्त हो सकता है, अवसर छिन सकते हैं, पर आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। हे पार्थ, जीवन का उद्देश्य केवल ऊंचाई प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी विनम्र बने रहना है। फल से लदा हुआ वृक्ष सदैव झुकता है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञानी कभी अहंकार नहीं करता। जितनी अधिक सफलता मिले, उतनी ही अधिक विनम्रता अपनाओ, क्योंकि विनम्रता ही महानता का सबसे सुंदर आभूषण है। हे अर्जुन, अब उठो, अपने हृदय से भय को विदा करो, अपने संदेहों को त्याग दो और अपने प्रत्येक दिन को ऐसा बनाओ कि सूर्य भी तुम्हारे परिश्रम को देखकर मुस्कुरा उठे। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारा गौरव न बने, बल्कि दूसरों के लिए आशा का दीपक बन जाए। जब तुम्हारे कर्म किसी निराश व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, तभी समझना कि तुमने वास्तव में धर्म के मार्ग पर चलना सीख लिया है। हे अर्जुन, क्या तुमने कभी उस पक्षी को देखा है जो अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए उन्हें घोंसले के किनारे ले जाता है? वह उन्हें सदा अपने पंखों के नीचे छिपाकर नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि सुरक्षित घोंसले में रहने से उड़ान नहीं सीखी जाती। जीवन भी ऐसा ही है। मैं तुम्हें कठिन परिस्थितियों में इसलिए भेजता हूं कि तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति जागृत हो सके। जो व्यक्ति केवल सुविधा में जीता है, वह अपनी वास्तविक क्षमता को कभी नहीं पहचान पाता। हे पार्थ, जब सूर्य अस्त होता है, तब बहुत से लोग समझते हैं कि प्रकाश समाप्त हो गया, परंतु वही सूर्य कहीं और नया प्रभात लेकर उदित हो रहा होता है। इसीलिए यदि तुम्हारे जीवन में कोई अध्याय समाप्त हो जाए, तो उसे अंत मत समझो। ईश्वर जब एक द्वार बंद करते हैं, तो उसी समय किसी नए मार्ग की तैयारी भी कर रहे होते हैं। धैर्य रखो, क्योंकि हर अंधेरी रात अपने भीतर एक नई सुबह को जन्म देती है। हे धनंजय, क्या तुमने कभी देखा है कि एक साधारण सा पत्थर वर्षों तक नदी के जल को सहते सहते कितना चिकना और सुंदर बन जाता है? जल ने उसे एक ही दिन में नहीं बदला, बल्कि निरंतर स्पर्श से बदल दिया। उसी प्रकार छोटे छोटे सत्कर्म, प्रतिदिन का अनुशासन और निरंतर प्रयास तुम्हारे व्यक्तित्व को महान बनाते हैं। जीवन को बदलने के लिए एक चमत्कार नहीं, बल्कि निरंतर सही दिशा में उठाए गए छोटे कदम पर्याप्त होते हैं। हे अर्जुन, संसार में अनेक लोग सफलता की ऊंचाई तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु अपने चरित्र की ऊंचाई खो देते हैं। याद रखो, ऊंचे महल बनाना सरल है, पर ऊंचा चरित्र बनाना कठिन है। यदि कभी तुम्हें धन और धर्म में से किसी एक को चुनना पड़े, तो सदैव धर्म को चुनना, क्योंकि धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ चरित्र बहुत कठिनाई से लौटता है। फास्त अत्तार इन्यास के एक सपास्त लबलोभ्रास्त होने वाले। हे पार्थ, एक माली प्रतिदिन अपने बगीचे से सूखी पत्तियां हटाता है ताकि नए फूल खिल सकें। यदि वह सूखी शाखाओं को पकड़कर बैठ जाए, तो पूरा बगीचा मुरझा जाएगा। उसी प्रकार अपने हृदय से पुरानी कटु यादों, अपमान और असफलताओं को निकाल दो। जहां पुराने दुखों का बोझ रहता है, वहां नई खुशियों के फूल नहीं खिलते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब समुद्र में तूफान आता है, तब केवल मजबूत लंगर वाला जहाज ही सुरक्षित रहता है। मनुष्य का लंगर उसका आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास है। यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है, तो परिस्थितियां चाहे जितनी भी विकट हों, वे तुम्हें डिगा नहीं सकती। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
जीवन की सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि तुम कभी गिर गए, बल्कि यह है कि गिरने के बाद उठने का साहस खो दिया। मैंने पर्वतों को भी समय के साथ बदलते देखा है और नदियों को भी अपना मार्ग बदलते देखा है। इसीलिए यदि परिस्थितियां बदल सकती हैं तो तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे तब तक आशा जीवित रहेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किसी दीपक से यह मत पूछो कि वह कितनी देर तक जलेगा। उससे यह सीखो कि जब तक जलेगा तब तक अंधकार से संघर्ष करता रहेगा। तुम्हारा जीवन कितना लंबा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने अपने जीवन से कितने लोगों के जीवन में प्रकाश पहुंचाया। वही जीवन वास्तव में सफल है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कभी तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है तो आकाश की ओर देखना। चंद्रमा अकेला होकर भी पूरी रात को प्रकाशित कर देता है। महान बनने के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, एक दृढ़ निश्चयी हृदय ही पर्याप्त होता है। इसलिए अकेले चलने से मत डरना यदि तुम्हारा मार्ग सत्य और धर्म का है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो, वृक्ष अपने फलों का स्वाद स्वयं नहीं चखता, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती और बादल अपनी वर्षा का लाभ स्वयं नहीं लेते। प्रकृति का प्रत्येक श्रेष्ठ तत्व दूसरों के लिए जीता है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे ज्ञान से किसी का अज्ञान दूर हो, तुम्हारे साहस से किसी का भय मिटे और तुम्हारे प्रेम से किसी का टूटा हुआ हृदय फिर से मुस्कुराने लगे। यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विजय है और यही सच्चा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्या तुमने कभी उस मूर्तिकार को देखा है जो एक साधारण पत्थर पर बार बार अपनी छेनी और हथौड़ी चलाता है? जो व्यक्ति केवल पहली चोट को देखता है उसे लगता है कि पत्थर पर अत्याचार हो रहा है, परंतु मूर्तिकार जानता है कि हर चोट के भीतर एक सुंदर प्रतिमा जन्म ले रही है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां तुम्हें नष्ट करने नहीं आती, बात रहा, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे हुए महान व्यक्तित्व को प्रकट करने आती हैं। इसलिए अपनी पीड़ाओं से मत घबराओ, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर रचना कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी उस घड़ी को ध्यान से देखना जो बिना रुके हर क्षण आगे बढ़ती रहती है। वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती कि बीता हुआ समय कैसा था। यदि घड़ी भी अपने बीते हुए क्षणों में अटक जाए तो वर्तमान रुक जाएगा। इसलिए अपने पुराने दुखों, गलतियों और पछतावों को अपने भविष्य की बेड़ियां मत बनने दो। जो मनुष्य हर नए दिन को नया अवसर मानता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्या तुमने कभी किसी पुस्तकालय को देखा है? वहां हजारों पुस्तकें शांत होकर एक स्थान पर रखी रहती हैं, परंतु उनमें संपूर्ण संसार का ज्ञान छिपा होता है। उसी प्रकार शांत रहने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता। उसका मौन उसके भीतर छिपे हुए विवेक की शक्ति होता है। इसीलिए हर विवाद का उत्तर शब्दों से मत देना। कई बार तुम्हारा धैर्य ही सबसे प्रभावशाली उत्तर बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक कुशल नाविक शांत नदी में नहीं पहचाना जाता, बल्कि तूफानी समुद्र में उसकी योग्यता सिद्ध होती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें कठिन परिस्थितियों में डाल दे, तब यह मत सोचना कि भाग्य तुम्हारे विरुद्ध है। संभव है कि ईश्वर संसार को यह दिखाना चाहते हों कि तुम्हारे भीतर कितना साहस छिपा है। महान व्यक्तित्व हमेशा कठिन समय में ही जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्या तुमने कभी मधुमक्खी को देखा है? वह प्रत्येक फूल से थोड़ा थोड़ा मधु लेकर मीठा शहद बनाती है। वह किसी एक फूल पर अधिकार नहीं जमाती और न ही किसी फूल को नुकसान पहुंचाती है। उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य हर व्यक्ति से कोई न कोई अच्छी बात सीखता है और उन शिक्षाओं से अपने जीवन को मधुर बना लेता है। जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी वहीं रुक जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाला यात्री कभी एक छलांग में वहां नहीं पहुंचता, वह हजारों छोटे छोटे कदम उठाता है। इसलिए अपने छोटे प्रयासों को कभी तुच्छ मत समझो। आज का एक अनुशासित कदम ही कल की महान सफलता का आधार बनता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाता है, वही एक दिन असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई बांसुरी खाली होती है तभी उसमें मधुर संगीत गूंजता है। यदि वह अपने भीतर अहंकार भर ले तो उसमें से कोई स्वर नहीं निकल सकता। उसी प्रकार जब मनुष्य अपने हृदय से अहंकार निकाल देता है, तभी उसमें ज्ञान, प्रेम और ईश्वर का प्रकाश प्रवेश करता है। विनम्रता ही वह द्वार है जिससे दिव्यता मनुष्य के जीवन में प्रवेश करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्या तुमने कभी आकाश में उड़ती पतंग देखी है? वह जितनी ऊंची उड़ती है उतनी ही मजबूती से अपनी डोर से जुड़ी रहती है। यदि डोर टूट जाए तो उसकी ऊंचाई भी अधिक देर तक नहीं टिकती। उसी प्रकार मनुष्य चाहे जितनी भी सफलता प्राप्त कर ले, उसे अपने संस्कारों, माता पिता, गुरु और धर्म से जुड़ा रहना चाहिए। जड़ों से जुड़ा हुआ वृक्ष ही आंधियों में टिकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वर्षा की पहली बूंद जब सूखी धरती पर गिरती है तो वह केवल मिट्टी को नहीं भिगोती, बल्कि उसमें नई फसल की आशा जगा देती है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का एक अच्छा विचार किसी निराश व्यक्ति के जीवन में नई आशा जगा सकता है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों को ऐसा बनाओ कि वे लोगों के लिए आशा की वर्षा बन जाएं, निराशा का तूफान नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो, मनुष्य की पहचान उसके पास कितना धन है इससे नहीं होती। उसकी पहचान इस बात से होती है कि उसके जाने के बाद कितने लोग उसे सम्मान और कृतज्ञता से याद करते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन में प्रकाश का कारण बने। जब तुम्हारा जीवन दूसरों के आंसुओं को मुस्कान में बदलने लगेगा, तभी समझना कि तुमने मेरे उपदेश का वास्तविक अर्थ जान लिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्या तुमने कभी उस दीपस्तंभ को देखा है जो समुद्र के बीच खड़ा होकर स्वयं कहीं नहीं जाता, फिर भी भटके हुए जहाजों को सही दिशा दिखाता है? वह तूफानों से डरकर अपना प्रकाश बंद नहीं करता। उसका कर्तव्य है अंधकार में भी मार्ग दिखाना। उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि जब तुम्हारे आसपास लोग निराशा, भ्रम और भय में डूबे हों, तब तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा चरित्र उनके लिए प्रकाश बन जाए। याद रखो, महान मनुष्य वह नहीं जो केवल स्वयं आगे बढ़े, बल्कि वह है जो अपने प्रकाश से अनेक लोगों को मंजिल तक पहुंचा दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्या तुमने कभी मकड़ी को देखा है? यदि उसका जाला टूट जाता है तो वह बैठकर भाग्य को दोष नहीं देती, वह उसी स्थान पर फिर से धागा बुनना आरंभ कर देती है। उसे यह विश्वास होता है कि एक टूटा हुआ जाला उसके परिश्रम का अंत नहीं है। उसी प्रकार यदि तुम्हारे सपने कभी बिखर जाएं, तो अपने साहस को मत बिखरने देना। जिसने दोबारा निर्माण करना सीख लिया, उसे संसार की कोई विफलता पराजित नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी किसी लोहार को देखना। वह लोहे को आकार देने से पहले उसे अग्नि में तपाता है और फिर बार बार प्रहार करता है। यदि लोहा बोल सकता तो शायद उन प्रहारों को अन्याय कहता, पर वही प्रहार उसे तलवार, हल या उपयोगी औजार बना देते हैं। इसलिए जब जीवन तुम्हें कठिन अनुभवों से गुजारे, तब यह मत कहना कि ईश्वर कठोर है। संभव है वे तुम्हें साधारण से असाधारण बनाने की तैयारी कर रहे हों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्या तुमने कभी रेगिस्तान में उगने वाले कैक्टस को देखा है? जहां जल बहुत कम होता है, वहां भी वह जीवित रहता है और अपने भीतर जीवन को संजोकर रखता है। वह परिस्थितियों की शिकायत नहीं करता, बल्कि स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है। इसलिए
यदि जीवन में सुविधाएं कम हों, अलगना पर भारत करने की बड़े तो कम जान वही होता है, तो निराश मत होना। जिसने अभावों में जीना सीख लिया, उसे समृद्धि मिलने पर कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, देखो एक घड़ी साज कितनी सावधानी से घड़ी के छोटे से छोटे पुर्जे को जोड़ता है। यदि एक छोटा पहिया भी अपनी गति छोड़ दे तो पूरी घड़ी रुक जाती है। उसी प्रकार जीवन की छोटी छोटी अच्छी आदतें, समय का सम्मान, सत्य बोलना, प्रतिदिन सीखना और अनुशासन तुम्हारे भविष्य की पूरी दिशा तय करती हैं। जो छोटी बातों को महत्व देता है वही बड़े कार्यों का अधिकारी बनता है। हे धनंजय, क्या तुमने कभी सीप, शंख, सीप के भीतर बनने वाले मोती की कथा सुनी है? एक छोटा साकण उसके भीतर प्रवेश करता है और उसे पीड़ा देता है। वही पीड़ा समय के साथ मोती में बदल जाती है। इसलिए अपने जीवन की हर पीड़ा से घृणा मत करो। कई बार वही पीड़ा तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे अनमोल मोती बनकर संसार के सामने आती है। हे अर्जुन, आकाश में उड़ती हुई चील को देखो। जब तेज आंधी आती है तब वह नीचे भागने के स्थान पर अपने पंख फैलाकर उसी हवा का सहारा लेकर और अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति भी कठिन परिस्थितियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हीं परिस्थितियों को अपनी प्रगति की सीढ़ी बना लेता है। इसीलिए संकट को शत्रु मत समझो, उसे अपनी उड़ान का अवसर बना लो। हे पार्थ, क्या तुमने कभी संगीतकार को वीणा के तार मिलाते हुए देखा है? यदि तार बहुत ढीले हों तो मधुर स्वर नहीं निकलते, और यदि बहुत कस दिए जाएं तो वे टूट जाते हैं। उसी प्रकार जीवन में भी संतुलन आवश्यक है। केवल परिश्रम करके शरीर को थका देना या केवल आराम करके समय गंवा देना दोनों ही उचित नहीं है। संतुलित जीवन ही सबसे मधुर संगीत उत्पन्न करता है। हे धनंजय, कभी उस डाकिये के बारे में सोचो जो हर दिन अनेक घरों तक संदेश पहुंचाता है। वह यह नहीं चुनता कि किसके घर खुशखबरी पहुंचे और किसके घर कठिन समाचार, वह केवल अपना कर्तव्य निभाता है। उसी प्रकार तुम्हारा अधिकार केवल अपने धर्म और कर्म पर है। परिणामों का निर्णय समय और ईश्वर पर छोड़ दो। कर्तव्य में ईमानदारी ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूजा है। हे अर्जुन, याद रखो, चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, फिर भी वह अंधेरी रात को सुंदर बना देता है, क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश को विनम्रता से स्वीकार करता है। उसी प्रकार मनुष्य को यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि सब कुछ उसी की शक्ति से हुआ है। गुरु, माता, पिता, समाज और ईश्वर से मिला ज्ञान ही उसे प्रकाशित करता है। जो कृतज्ञ रहता है वही जीवन में सबसे अधिक प्रकाश फैलाता है।